एक बेचारी दुल्हन हाईवे पे खड़ी इंतज़ार कर रही है, लेकिन कोई नहीं रुका। वो खड़ी रही और फिर एक कार रुकी। ये लड़की उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने उससे बहुत पूछा कि वो रात गए यहाँ अकेले क्या कर रही है, लेकिन दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने बहुत जोर दिया तो दुल्हन ने कहा कि आज उसकी शादी है और वो उसे पास वाले वेडिंग बैंक्वेट में पहुंचा दे। वैसे जो भी हो, तुम्हें इस समय यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहिए था, और मैं तो डर ही गई थी। मैंने हाईवे पे खड़ी दुल्हन की बहुत सी कहानियाँ सुनी है। वो दुल्हन नहीं होती, असल में आत्मा होती है, जो कई साल पहले मर चुकी होती है। जिंदा तो मैं भी नहीं हूँ। तीन दिन बाद प्रिया की शादी थी और सभी मेहमान बैंक्वेट पहुंच चुके थे। सब बहुत खुश थे। प्रिया अपने एग्जाम्स की वजह से थोड़ा लेट हो गई थी, मगर प्रिया के भाई दीपक ने उसके लिए इस बैंक्वेट का स्पेशल रूम बुक करके रखा था। प्रिया को भी अपना रूम बहुत अच्छा लगा और वो आराम से सो गई। रात के समय उसे किसी की चीख सुनाई दी। वो भागकर बाहर गई तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और सो गई। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाज को फॉलो करने लगी। तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। वो एक खौफनाक शक्ल वाली औरत थी। चली जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। प्रिया अपनी जान छुड़वाकर वहां से भागी और फौरन अपने मम्मी पापा के पास आई और उन्हें उस औरत के बारे में बताया। जब वो वहां देखने आए तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने उसे समझाया कि इन दिनों वो बहुत सेंसिटिव है, इस वजह से उसे ये सब फील हो रहा है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रिया ने वो रात बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह तक वो ये सब काफी हद तक भूल चुकी थी। उसने ये सब बुरा सपना समझकर जाने दिया। और फिर मेहंदी वाले आए। सब एक्साइटेड हो गए। मेहंदी वाली ने सबको अच्छे से मेहंदी लगाई ताकि लास्ट में तसल्ली से प्रिया को लगा सके। उसने बहुत अच्छा डिजाइन बनवाया, मगर जैसे ही वो उसे धोने अपने रूम में गई, वो मेहंदी खून में बदल गई। प्रिया भागती हुई रूम से बाहर आई, मगर जब वो अपने परिवार वालों को दिखाने लगी तो मेहंदी बिल्कुल ठीक थी। अब प्रिया को बहुत खौफ आने लगा था और उसकी शादी में बस 2 रातें रह गई थीं। रात के समय उसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो बाहर आई तो उसे एक दुल्हन नजर आई जो सीधा चलती जा रही थी। वो बहुत हैरान हुई कि एक दुल्हन इस समय यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि ये बैंक्वेट सिर्फ उनके लिए रिजर्व था। वो उसका पीछा करने लगी। तभी उसे फिर से किसी ने पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो वही खौफनाक शक्ल वाली औरत थी। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तुम्हारी शादी यहाँ, बात समझने की कोशिश करो। प्रिया ने मुड़कर देखा तो वो दुल्हन वहां से गायब हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने सबको ये बात बताई, मगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगला पूरा दिन वो बेचैन रही, एकदम खामोश। उसे लग रहा था कि शायद बाकी सब ठीक है और वो गलत। शायद वाकई उसे चीजें नजर आ रही हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज आखिरी रात थी। प्रिया का जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका था। वो सिर्फ सुबह तक का वेट कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से सोई, मगर अचानक कोई उसे जोर जोर से पुकारने लगा। प्रिया, प्रिया, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी मरना होगा,
सहमी हुई थी। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। प्रिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर थी और उसके परिवार वाले उसके इर्द गिर्द खड़े थे। वो बहुत परेशान थी कि आज उसकी शादी है और वो पागलों जैसे काम कर रही है। कभी अनजान चीजों के बारे में बात करना, कभी अचानक बेहोश हो जाना। सबका ध्यान प्रिया पर था और वो लगातार कमरे के एक कोने में देख रही थी जहां कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, शादी का समय आ गया और प्रिया दुल्हन बन गई। अपनी शादी के जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर प्रिया अब भी बेचैन थी। वो बार बार उन 3 रातों को याद कर रही थी। वो बूढ़ी औरत, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तुम्हारी शादी यहाँ। बात समझने की कोशिश करो। वो दुल्हन, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। वो आवाजें, जबकि उसके हर तरफ खुशी का शोर था। तभी बारात आ गई। घर वालों ने प्रिया को प्यार से उठाया कि उसे लेकर चलें। वो बहुत अच्छे से एंटर हुई और कैमरामैन हर मोमेंट बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा था। अचानक लाइट चली गई। सब बहुत हैरान थे कि इतने अच्छे बैंक्वेट में ये सब कैसे हो सकता है। तभी किसी की चीख सुनाई दी। प्रिया सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई। वो बहुत बुरी हालत में थी। उसने कहा कि मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगी, मुझे किसी भी तरह बचा लो। लेकिन उसके परिवार वाले अब भी यही समझ रहे थे कि ये सब उसकी मानसिक हालत की वजह से हो रहा है। उसे फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन उसका भाई दीपक समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसे याद आया कि कैमरामैन ने सब अच्छे से कैप्चर किया था। उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। एंट्रेंस के टाइम पर कोई नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुका था कि उसे अब क्या करना है। वो भागता हुआ मैनेजमेंट के पास गया। उसने उनसे पूछा कि उनके बैंक्वेट का कोई रहस्य तो नहीं है, जैसे यहाँ कभी कुछ बुरा हुआ हो। तो वहां के मैनेजर ने बताया कि हाँ, 5 साल पहले इसी दिन यहाँ बहुत भयानक वाकया हुआ था। एक लड़की गीता की शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद 1-2 दिन यहाँ और रुकेंगे। दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत अच्छा रूम सजाया गया, मगर रात को दुल्हन ने अपने आप को खत्म कर लिया। उसने अपने आप को जला डाला। दूल्हे को बहुत सदमा पहुंचा। दीपक ने पूछा कि इस केस को किसने हैंडल किया था, तो उसने इंस्पेक्टर जय का नाम लिया, जो आज भी अपने प्रोफेशन में बहुत फेमस था। दीपक टाइम जाया किए बिना ऑफिसर जय के पास गया और कहा कि उसे गीता के केस की सारी सच्चाई जाननी है। उसने कहा कि सिंपल है, दुल्हन ने खुद अपनी जान ली थी। दीपक ने कहा कि वो इस शादी की फोटो देखना चाहता है। उसने सब बहुत ध्यान से देखा, मगर एक मोमेंट पर वो चौंक गया। गीता का दूल्हा राजेश वही था जिससे प्रिया की शादी होने वाली थी। दीपक फौरन अपनी बहन के पास गया और उससे उन 3 रातों के बारे में पूछा। प्रिया ने सब कुछ डिटेल में बताया, खास तौर पर उस बूढ़ी औरत के बारे में जो बार बार कह रही थी कि प्रिया यहाँ से चली जाए और उसकी शादी नहीं हो सकती। दीपक फौरन वहां से गया और बैंक्वेट की मैनेजमेंट से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत बैंक्वेट के सामने एक छोटे से घर में रहती थी। दीपक ने उसे सब बताया। बूढ़ी औरत ने कहा कि वो पहले से सब जानती है और उसे पता था कि वो उसके पास आएगा। दीपक दंग रह गया कि उसे कैसे ये सब पता है। तो बूढ़ी औरत ने कहा
क्योंकि वो गीता जो 5 साल पहले मर गई थी उसकी सगी बेटी थी और उसने अपनी जान खुद नहीं ली थी। वो बहुत अच्छे से अपनी बेटी को जानती थी, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। दीपक ने पूछा, मगर फिर वो आग, वो सब? बूढ़ी औरत ने कहा कि वो सब उसके पति ने किया था, क्योंकि वो एक लालची आदमी निकला। उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शायद गीता को उसका सच मालूम हो गया था, इसलिए उसने उसे मार दिया, उसी कमरे में जहां प्रिया इस समय रुकी थी। दीपक ने कहा कि फिर उसने इतनी बड़ी बात किसी को बताई क्यों नहीं? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और आज तक गीता की आत्मा तड़प रही है। अगर उसकी शादी कामयाब नहीं हुई तो वो इस कमरे में आने वाली किसी दुल्हन की शादी नहीं होने देगी। अगले दिन दीपक ने प्रिया की शादी रखवाई उसी तरीके से। राजेश, जो बहुत खुश था, नहीं जानता था उसके साथ क्या होने वाला है। दीपक ने सबको उसकी पिछली शादी की फोटोज दिखाई। राजेश बहुत डर चुका था। गीता की आत्मा आ गई। उसने सबके सामने राजेश के मुंह से सच निकलवा दिया। राजेश ने अपने मुंह से कहा कि उस रात गीता की जान मैंने ली थी और राजेश को उसके किए की सजा मिल गई। मगर प्रिया, वो फिर से दुल्हन के जोड़े में बैठी रही और उसकी शादी नहीं हुई। उसको शदीद सदमा पहुंचा और उसने अपने आप को उसी कमरे में जला डाला। और वो आज भी हाईवे पे खड़ी है और शायद अगली बार जब तुम हाईवे से गुजरो वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो।